और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आधार कार्ड नंबर यहां पर दिया हुआ है, ये जरूर चेक करना। आधार कार्ड नंबर अगर गलत है तो इसके लिए भी एफिडेविट बनाकर ले जाना होगा, क्योंकि आधार कार्ड वहां मैच कर सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड पर ही आधार नंबर दे दिया है और आधार नंबर वहां पर आइडेंटिटी प्रूफ में भी मांगता है। तो आधार नंबर गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत है तो इसके लिए भी आप एक एफिडेविट जरूर बनाकर जाइएगा मजिस्ट्रेट से, नहीं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आपने एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपना टिकट वगैरह रेडी कर लेना है। ठीक है, और यहां पे देखिए एग्जाम डेट दिया हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम स्टार्ट होने के टाइम के बीच में लगभग 1 घंटे का गैप है। ठीक है ना, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना है, पहले ही पहुंच जाना है, एकदम 7:30 में नहीं जाना है, 7 बजे ही पहुंच जाना है। ठीक है, और 7 बजे से लेकर 7:30 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, इसके बाद गेट क्लोज कर दिया जाएगा और आपका एग्जाम 8:30 में शुरू होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचने का प्रयास करना है। इसको चेक कर लीजिए कौन सा शिफ्ट में एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों शिफ्ट ही भूल जाते हैं, कौन शिफ्ट में मेरा एग्जाम है, सुबह ही आपका एग्जाम है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और यहां पे साइन जो करना है कैंडिडेट का, आप अपने से नहीं करना है, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे वहां पे इन्विजिलेटर आएगा और आपका चेक करे साइन करेगा। ठीक है ना, और आपका यहां साइन होगा और जो आपका एग्जाम निरीक्षक होगा यहां साइन करेगा। ये जो प्रक्रिया था इसके बारे में मैंने बताया है। और बाकी आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इजी वे कोचिंग की तरफ से महा मैराथन बैच सारे सब्जेक्ट का आने वाला है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का महा मैराथन बैच हम लाने वाले किस पे, इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे। तो इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च कीजिएगा इजी वे ग्लोबल, आपको चैनल मिल जाएगा और उस पर जरूर ज्वाइन करके कल मैथमेटिक्स का महा मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है, सुबह में आप जाकर जरूर ज्वाइन करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके अलावा हम सारे फैकल्टी को लाने वाले हैं, आप प्रश्न पूछेंगे उन लोगों को हम उनसे बहुत सारे हम सवाल करेंगे जो आपका डाउट है, तो इसीलिए अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपको जानना काफी जरूरी है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे और लास्ट में हम बताएंगे कि आपको अब किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, अब क्या करना चाहिए। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो BARC का जो वेबसाइट है BARConlineexam.com, ये सर्च कीजिएगा गूगल में। गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहां पे इस साइड देखिए, यहां पे CBT एग्जाम एडमिट कार्ड लिखा हुआ है और ये लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा और उस पेज पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, रजिस्टर ID और ईमेल ID डालकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना प्रक्रिया है जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने वाले हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए देखते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल्स बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि इजी वे कोचिंग की तरफ से महा मैराथन क्लास शुरू कर दिया गया है। कल रविवार को सुबह में 8:30 के आसपास मैथ का मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है। लगभग 5 घंटे का ये मैराथन क्लास, अगर आप इसे देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका मैथ का भरपूर रिवीजन होगा। तो इस मौका को छोड़िएगा नहीं, कल तैयार होकर आ जाइएगा 8:30 के आसपास मैथ का मैराथन क्लासेस, क्योंकि तैयारी कितना भी हो, एक बार रिवीजन हो जाता है तो मजा आ जाता है। तो राहुल सर करा रहे हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वैसे हम लोग ग्रुप वगैरह में सभी जगह शेयर करने वाले हैं। अब आते हैं कि एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो सबसे पहला काम यह है कि अपना नाम चेक करना है कि क्या आपका नाम में कोई मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं मिस्टेक होगा और आप यहां पे नहीं देखेंगे, सेंटर पर जाकर चेक करेंगे या सेंटर पर जो इन्विजिलेटर होगा वो चेक करके आपको बताएगा, तो फिर आपको एग्जाम में बैठना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर यहां पे नाम डेट ऑफ बर्थ में गलत होगा तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। कहां से बनेगा, वकील के पास बनेगा, जो लॉयर होते हैं वो बना देंगे एफिडेविट, और उस एफिडेविट के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये चीजें गड़बड़ होगा, तो आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। और दूसरी बात, आप लोगों का सेंटर कहां का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने सेंटर जरूर कंफर्म कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसका सेंटर कहां है और आपका सेंटर कहां है। ठीक है, 2 चीजें जरूर चेक करना है। इसके अलावा
आपका का जो कैटेगरी है इसको भी चेक करना है कि आप ओबीसी में डाले थे, सच में दिखा रहा है या जनरल में दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करना होगा। आगे इसमें हम 2-4 वीडियो और लाने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल है जिसको आपको चेक करना होगा, ठीक है। मतलब लगभग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको चेक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोटो की साइज दी गई है उसी साइज में आप फोटो को यहाँ पर चिपकाएंगे, चिपका के ले जाना होगा एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। इसके अलावा आप जिस पोस्ट में अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, जैसे TR17 कैटेगरी 2 फिटर, ये आशुतोष कुमार जी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है हमारा। तो ये TR17 कैट 2 फिटर, ये अपना जो अप्लाइड जो पोस्ट है उसको चेक करना है। मान लो गलती से साइबर कैफे वाले या किसी ने आपका गलत किसी ट्रेड में अप्लाई कर दिया है, तो फिर आपको एग्जाम देने जाना सही नहीं है, क्योंकि बहुत दूर एग्जाम सेंटर है ना। आप जाएंगे परेशान होंगे, कुछ होगा फायदा नहीं। तो एक बार इसको भी चेक करना काफी जरूरी है, ठीक है। इतना सारा चेक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात यहां पे और है कि लेवल 1 रोल नंबर और लेवल 2 रोल नंबर दिया है, 2 रोल नंबर यहां पे दिया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पर जो एग्जाम होने वाले हैं एक साथ प्री और मेंस दोनों होगा। जो प्री है और इसके बाद जो टेक्निकल एग्जाम है, दोनों एक साथ होने वाले। आप लोग पूछे थे ना कि सर प्री अलग होगा, मेंस के लिए अलग से एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का एक साथ रोल नंबर दे दिया, मतलब है दोनों एग्जाम एक साथ होने वाले, दोनों का अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है ना। दोनों टाइमिंग में अलग अलग रोल नंबर आपका शो करेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहां पर यह है कि प्री अगर आप पास करते हैं तभी जाकर आपका लेवल 2 वाला जो है ना, जो टेक्निकल वाला एग्जाम है, उसका पेपर को जांच किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट भी आपका लेवल 2 वाले मतलब टेक्निकल पर बनने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया कि प्री और मेंस एक साथ होने वाला है। जो प्री में पास करेगा उसका मेंस चेक किया जाएगा और मेंस के बेस पे उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजी वे कोचिंग की तरफ से स्किल टेस्ट कराया जाएगा। एक बार ध्यान से जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा। अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो स्किल टेस्ट के लिए इमीडिएटली हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट अभी चल रहा है बार का, फिर नया बैच आने वाला है, एग्जाम के जस्ट बाद नया बैच आ जाएगा। तो आप सभी लोग स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पढ़ना कैसे है, लक्ष्य कैसे बनाना है। तो बाबू सोच लो, रेलवे की नौकरी के लिए जो मरते हो ना, ग्रुप डी ग्रुप सी, ये तमाम, ये सबका नौकरी का बाप है। बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं, आपके फैमिली के लिए सुविधाएं, आपके बच्चों के लिए सुविधाएं, आपके लिए सुविधा इतना मिलेगा कि कहीं नहीं मिलने वाला। आईटीआई के इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती है, खास करके पीएसयू का, इसको छोड़ना नहीं है। और ये नौकरी किसको मिलेगा? जिसका लक्ष्य एकदम निश्चित है। बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं, रेलवे है, यूपीपीसीएल है, मेट्रो है, इसरो है, बार्क है। एक कहानी सुनाना चाहते हैं, सुनिएगा शॉर्ट में। जब अर्जुन को बुलाया गया था द्रौपदी के स्वयंवर में, तो बहुत सारे राजा महाराजा वहां गए थे, और वहां कंडीशन क्या था कि एक मछली ऊपर टांग दी गई थी और बोला गया था कि मछली की आंख में तीर मारना है। बहुत सारे वहां राजा थे, जाकर सबने बारी बारी से प्रैक्टिस किया। वहां पे गुरु द्रोणाचार्य सबसे एक प्रश्न पूछे थे, आपको क्या दिख रहा है? मुड़ी को नीचे करके पानी में देखना था, इस पानी में देखकर मछली की आंख में तीर लगाना था। यहां पे गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, पूछते थे सबसे एक ही सवाल कि इस पानी में देखने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं? कोई बोला मछली दिख रहा है, कोई बोला बहुत अद्भुत दृश्य दिख रहा है। ये तमाम चीजें लोग बोलते थे, सबको बिना तीर चलाए वापस भेज दे कि नहीं चलो हटो, तुम इसके योग्य नहीं हो। लेकिन अर्जुन से सवाल जब किया गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन पता है क्या बोले? कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है। कहां तीर चलाना था? मछली की आंख में। दिखाई क्या दे रहा है? मछली का आंख। तो नौकरी उसी को मिलेगा जो मछली के आंख को देख पा रहा होगा, मतलब BARC, बार्क को देख रहा होगा। दिन रात एक कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बनाओ कि हमें BARC में जाना है। बाबू ध्यान रखना, इससे बढ़िया जन्नत कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। इससे बढ़िया ITI के लिए कोई भी जॉब नहीं है, चाहे DRDO हो, बार्क हो, इसरो, ये सब टॉप लेवल के जॉब आते हैं। और यहां चुकोगे तो लिख के भी रख लो, आपको नौकरी कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतना कम फॉर्म भरा गया है, इतने कम लोग हैं, और उसमें पढ़ने वाली की संख्या इतना कम है कि नौकरी कंफर्म है।
लेकिन इसके लिए एक ही काम करना, अर्जुन जैसा तीर चलाना है। अभी आप दिन रात एक कर दो पढ़ने के लिए, दिन रात एक कर दो, थोड़ा सा भी कभी कहीं कभी नहीं, नया क्वेश्चन नहीं पढ़ना, नई चीजें नहीं पढ़नी है। अभी जितना चीज पढ़ ली हो पूरे सिलेबस को रिवीजन करो, जितना बार हो सके रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। हम महा मैराथन लेकर आ रहे हैं। हम सारे जो फैकल्टी है, जो एक्सपर्ट हैं, उनको हम लाएंगे यूट्यूब पे, उनसे सलाह लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न को कमेंट करो, क्या चाहिए आपको, क्या पूछना चाहते हैं, कहां पे डाउट है, क्या किस तरह का सलाह चाहिए, कहां कंफ्यूजन है, कमेंट करो यार, कमेंट करो। चुकना नहीं है, हम आपके साथ हैं। स्किल टेस्ट भी हम करवाएंगे, सब चीज करवाएंगे, लेकिन आपको अर्जुन जैसा केवल एक ही चीज दिखना होगा, मछली का आंख। क्योंकि रेलवे है, यूपीपीसीएल है, मेट्रो, इसरो, तमाम एग्जाम आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। डीमोटिवेट नहीं होना है, और जिसका लक्ष्य निश्चित होता है ना, उसको दुनिया की कोई शक्ति डीमोटिवेट नहीं कर सकती, उसको हरा नहीं सकती, उसको डाइवर्ट नहीं कर सकती है। और आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे लग जाओ, चाहे कुछ भी हो। अभी एक महीने कुछ भी नहीं, कितना भी कुछ, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक महीने बिल्कुल शांतचित होकर बिल्कुल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आगे हम और भी वीडियो इस पर लाने वाले हैं। फिलहाल ये अर्जुन जैसा काम करना है, इधर उधर नहीं, सीधे BARC को क्या करना है, छेद डालना है, ठीक है, और लक्ष्य को पाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।